क्या नाम है आपका? राम मिलन यादव। राम मिलन यादव। किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? शिवराज सिंह। शिवराज सिंह को। कमलनाथ को काहे ना? पिछली बार किसको वोट किए थे? पिछली बार हाँ। साइकिल को। साइकिल किए थे? हाँ। तो आपकी साइकिल से कहाँ इतनी नाराजगी महाराज? नहीं, आपकी तो बीजेपी में देंगे हम। लोग कह रहे हैं करप्शन ज्यादा है इस सरकार में। बिल्कुल करप्शन नहीं है। जाते हैं तो अधिकारी पैसा मांगते नहीं, किसी काम नहीं, के। पहले की सरकार में अगर 5 रुपए मांगते थे, इसमें 50 रुपए मांगते हैं। देखिए ऐसा है, हाँ। कोई भी पैसा नहीं मांगता है। आपसे बताएं हम कैसे कह रहे हैं? जनता झूठ बोल रही है। बिल्कुल जनता बिल्कुल सरेआम झूठ बोल रही है। और हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, आप कार्यकर्ता हैं। मेरे पाकिस्तान भारत में मिलना चाहिए, क्योंकि वो अखंड भारत का हिस्सा है, इसलिए उसको पाकिस्तान में मिलना चाहिए। और ये सपना सिर्फ बीजेपी ही पूरा कर सकती है, कांग्रेस तोड़ने का काम करती है। नहीं, हमारे यहाँ सपा का कोई अस्तित्व नहीं है। आप 2008 में देखिए कितने संडास गिर गए हैं? कितने संडास गिर गए? 12,000 में कैसे संडास बनाएगा कोई? 12,000 में संडास थोड़ी बनता है। 12,000 में अब उसमें भी 5,000 खा जाते हैं कमीशन। मियाँ बीबी के लिए ही गड्ढा बनता है, एक आदमी के लिए। मतलब और बाकी सदस्य घर के कहाँ जाएंगे? नहीं, इस वक्त हम मौजूद हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश में, और ये जगह है किशनगढ़ है। यहाँ से विधायक कौन है? यहाँ शुक्ल महाराज विधायक जी, राजेश शुक्ला विधायक जी। हाँ, राजेश शुक्ला तो चाचा पहले सपा में थे। ऐसी क्या बात हुई कि बीजेपी में फिर चले आए? वहाँ से भी जीते हुए थे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में हो गए। अब ये उनका विचार हो गए, बदल गए। अच्छा, ये उनका विचार है। आपका क्या विचार है? अब हमारा तो सब बढ़िया है, बेबी बढ़िया है, हम और क्या है। हाँ। किसको विधायक बना रहे हैं? हमारा तो शुक्ल महाराज भी बन जाए, और वे कांग्रेस में खड़े यादव जी भी बन जाए। कमलनाथ बन जाए। कमलनाथ अच्छा, कमलनाथ यादव है। कमलनाथ यादव जैन बन जाए कोनो। कमलनाथ यादव हमें भी नहीं पता यादव कौन है, लेकिन यादव कौन है? यादव कमलनाथ हो कहो। हाँ। तो ये नहीं बताएंगे कि काहे चले आए? अब क्या पता कहे आ गए। मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? मुख्यमंत्री तो हमें लगा सरदार बने, हम आओ इलाहाबाद को। सरदार? हाँ, मनमोहन सिंह सरदार को हल को भैया हरदेव सिंह सरदार ले जा छोड़ा था। मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री थे पहले। तो नहीं को हल को भैया सरदार हरदेव सिंह तो उन्हें विधायक बना देना चाहिए। सरदार बन जाए मुख्यमंत्री। विधायक बने सरदार मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बने या विधायक? विधायक हाँ, सरदार। हाँ, बबलू शुक्ल महाराज बन जाए। शुक्ला नहीं चाहिए? शुक्ल जी भी हो जाए। अच्छा, कोई भी बन जाए। क्या करें? तो ओटवा किसको देंगे? वोट जी के आप कह दो। हम कैसे कह दें चाचा? जी के आप कह दो, वो वही वोट दे रही है। हमें कहा है, हमें उनसे कभी देता ही नहीं है। कहीं तो देते होंगे। 2,000 रुपया में बड़ी मुश्किल से रहे हमने, तो वो लोग देते रहे। कौन 2,000 रुपए दिया? चौहान के भारतीय जनता पार्टी बानो नहीं लगा मिला 2,000? हाँ। किस लिए? खेती के। अच्छा, खेती के लिए जो किसान सम्मान निधि योजना मिलती थी, मिलता है? 2,000 6-7 महीना में मिली। 6-7 महीना? हाँ, 6 महीने में मिलती है ना। 2,000 साल भर में मिलती है। 12,000 रुपए नहीं, 3 किस्त आती है, 4 किस्त आती है। तो हमें नहीं मिले, आधे नहीं मिले। हमें नहीं मिले 5-6 हजार या साल में। तुझे 12,000 नहीं दे हमें। आधो खा ले हमारे। साल भर में 6,000 है। 6,000 देते हमें, आधो खा ले बैंकर वाले खा लिए। वो अठवारी पटवारी खड़े, हमें ही दे पूरो। अब 2-3 महीना में मिले हैं 2,000। अब 4-6 महीना में संक्रांति लो जो देने हुए ना दे रहे तो क्या होगा? अच्छा, ये अभी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह है। उससे पहले तो थे कमलनाथ शिवराज सिंह ने तो 15 साल से। शिवराज सिंह हमें नहीं देता। नहीं, इनसे पहले कमलनाथ थे ना। कमलनाथ रहे कछु। कमलनाथ अच्छे थे क्या शिवराज? हमारा तो कमलनाथ भी साजे, बेबी साजे, अब कहते दोनों लोग अच्छे हैं। वो दो ही बढ़िया है। हाँ, क्या कह रहे हैं? इधर थोड़ा गेम घूम जाइए, समोसा आराम से खाइए। इधर आके इधर घूम जाइए। आइए, थोड़ा पट्टा लगाए हैं आप। हाँ, सही कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम मिलन यादव। राम मिलन यादव। किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? शिवराज सिंह। शिवराज सिंह को। कमलनाथ को काहे ना? शिवराज सिंह ने अच्छा विकास किया, काम किया। कांग्रेस कमलनाथ नहीं करेंगे? हाँ। आपके जो बबलू भैया और राजेश शुक्ला जी हैं, पहले सपा में थे, अभी चले आए बीजेपी में। काहे चले आए? इसलिए आया कि बीजेपी में सरकार है, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री है, इसलिए वैसा विकास हुआ। अब समाजवादी में राधे कहाँ से पासा लाते? महाराज, जब समाजवादी में थे तब भी चुनाव जीते थे, विधायक बने थे, अच्छा विकास किए थे। तो फिर बीजेपी में जाने क्या जरूरत किया? जब तो पैसे ही ना तो फंड में। कैसे फंड? विधायक निधि को आउ तो जितो तू। नहीं, जब सपा में थे तो काम किए थे।
जब नहीं तो काम किया, जब बीजेपी में गए जब किया काम, ये रोड जब बन रहा जब बीजेपी में गए। शुक्ला जी, हाँ, अभी तो लड़ रहे हो विधायक, अभी बीजेपी से लड़ रहे हैं, पहले तो सपा से थे। पहले सपा से टिकट नहीं मिली थी उन्हें, फिर आता रहे कांग्रेस की टिकट नहीं दी, फिर बाद में बैठ गए, फिर कही जनता ने कही कि साइकिल से लड़ो, फिर 2-3 बार चुनाव आ चुके थे, फिर अच्छी वोटन से जीते सागर संभाग में। कहीं ऐसा तो नहीं कि डर रहे थे कि सपा में रहे तो कहीं हार ना जाए? हाँ, जो हार को तो ऐसा जब चुनाव लड़ेगा तो हार ऐसा नहीं है। जब अच्छा, पिछली बार किसको वोट किए थे? पिछली बार साइकिल को। साइकिल किए थे? हाँ। तो आपकी साइकिल से कहाँ इतनी नाराजगी महाराज? नहीं, आपकी तो बीजेपी में देंगे हम। हाँ, अब तो पूछ रहे बबलू शुक्ला को कोई तो कारण होगा। कारण इसलिए है कि जो विकास किया है इन्हें 5 साल में। 2-4 ठो विकास बताइए, 2-4 विकास बताइए। 2-4 का विकास, रोड हमारे तो चलिए 5 बताइए। ये कटहरा है ना, झमटली साइड है, रोड तो बना हुआ, हम देखे रोड यहाँ पे है, रोड सही है। उसके अलावा पंचायत में उन्होंने फंड दिया, 4-5 लाख रुपया दिया आपको पंचायत में। हाँ, हमारी पंचायत में घर मिला? घर नहीं मिला। शौचालय मिला? शौचालय मिला। कितना मिला था? 12,000 रुपया। पूरा 12 मिला था? हाँ, सही बोलिएगा। सही, पूरा 12 मिला था। हाँ। शौचालय बन गया कि नहीं? बन गया था। बन गया? हाँ। 12,000 में कौन सा शौचालय बना? छोटो बनो तो 12,000 में शौचालय कैसे बना दिए महाराज? अरे तो बन जैसे खुट्टी सी बनती नहीं है, छोटी छोटी, ऐसे नहीं बना बने। यहाँ तो लग जा तुम्हें 60,000 रुपये। हमारा नाम है विवेक कुमार पाठक। हम इनसे पूछ रहे थे जी कि जब बबलू शुक्ला जी हाँ सपा में थे, हाँ तो वहाँ से तो जीते चुनाव, हाँ, हाँ। विकास किए होंगे तभी तो जीते। हाँ। तो ऐसी क्या बात पड़ी कि फिर भाजपा में चले गए? देखिए क्या है भैया, पहले सबसे पहले जब अपने यहाँ कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, हाँ। तब जे कांग्रेस में चले गए थे। अच्छा। क्या होता है, एक अकेला आदमी क्या कर सकता है, आप ये बताइए। अकेले आदमी की कोई वैल्यू नहीं रहती है, इसलिए पहले ये कमलनाथ के पास पहुँचे ताकि हम अपने क्षेत्र में जनता का काम कर सकें, अपने क्षेत्र में विकास कर सकें। भाई विकास के लिए तो पैसा जरूरी होता है कि नहीं? पैसा कहाँ से आता है? जब मुख्यमंत्री स्वीकृति दे तभी तो विधायक पैसा खर्च करेगा। मुख्यमंत्री योगी जी हैं? नहीं, योगी जी नहीं है, वर्तमान में मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह। उत्तर प्रदेश का हम बोल रहे थे। उत्तर प्रदेश में नहीं, यहाँ के शिवराज जी हैं। यहाँ के शिवराज जी हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं जीते थे जी, समाजवादी से मध्य प्रदेश में। ये कह रहे हैं कि फंड नहीं मिलता था इसलिए चले गए बीजेपी में? नहीं, फंड क्यों नहीं मिलता था? फंड मिलता था। जब सपा में वो थे, ये बता रहे हैं कि पैसे नहीं मिल रहे थे। जनता, जो क्षेत्र की जनता है, सब लोग शुक्ल जी के यहाँ गए कि महाराज आप हमारे घर के सदस्य हैं, आप हम लोगों की बात मानिए, अब आप भाजपा में जाइए। आप भी गए थे? हाँ, हम भी गए थे, हमने भी कहा। सपा में क्या कमी थी जो कि भाजपा में आप लोग भेज दिए? वहाँ पे भी तो रह के जीत सकते थे, वो जीते थे, विधायक बने थे। सुनिए आप, हमारे जो शुक्ल जी विधायक जी हैं, उनके प्रत्येक अभी 5 साल के बच्चे से पूछो तो वो बता देगा कि जी बिजावर के हमारे विधायक जी हैं बबलू शुक्ला, राजेश शुक्ला जी। उनके प्रत्येक आदमी से, प्रत्येक परिवार से इस विधानसभा में पारिवारिक संबंध हैं। हमारा सवाल ये है कि जब वो सपा में रह के काम करते थे, हाँ, जीत भी गए, हाँ। तो बीजेपी में जाने की क्या जरूरत पड़ी? हम लोगों ने कहा था उनसे कि आप बीजेपी में जाइए। भैया आप भी गए थे? हाँ, हम भी गए थे। आप भी गए थे? जी, हमने भी किया। सब लोगों ने कहा था कि आप क्यों आप लोगों ने कहा? हम लोगों ने इसलिए कहा था कि हम लोग बीजेपी में पहले से थे, शुक्ल की बदौलत ही हम लोग समाजवादी। आप लोगों से काम से मतलब है, पार्टीबाजी से मतलब? नहीं, हम लोगों को काम से मतलब है और पार्टी से मतलब है, दोनों से मतलब है। हाँ, मतलब पार्टीबाजी भी करेंगे, काम भी कराएंगे? काम भी करवाएंगे, अपनी पार्टी का अपन विधायक भी बनाएंगे। हाँ, पक्का है। मतलब आप लोगों ने सब लोग मिल के उनको भेज दिया बीजेपी हाँ, में? बिल्कुल भेजा हम लोगों ने। कभी मूड घूम गया तो कांग्रेस में मत भेजना। नहीं, अभी नहीं भेजेंगे हम लोग कांग्रेस में, बीजेपी में रहेंगे। बीजेपी में। पार्टी हिंदुत्व वाली है बीजेपी, इसलिए हम लोगों ने। क्या है पार्टी? हिंदुत्व वाली। हिंदुत्व वाली? और बाकी सब पार्टियां? नहीं, पार्टी तो सभी है, RSS से जुड़ी हुई है। मतलब क्या आपको RSS में अच्छा देखिए सभी समान है, सभी हमारे देश के नागरिक हैं, सब लोग एक समान हैं, तो फिर ये हिंदुत्व वाली कहाँ से बात तो है? नहीं, हिंदुत्व वाली तो है, बीजेपी है तो सबकी पार्टी है, हिंदू को ज्यादा मौका। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो आप हिंदुत्व की पार्टी बात कर रहे हैं कि हिंदुत्व की देखते हैं, मतलब क्या है ये? मैंने आपसे सबसे पहले बोला कि हमारे विधायक जी जो हैं, उनसे हमारे क्षेत्र के प्रत्येक आदमी का पारिवारिक संबंध है, चाहे मुसलमान हो, चाहे बसोर हो, चाहे चमार हो। भैया ने अभी कहा कि हिंदुत्व पार्टी है, इसलिए बोलने ठीक कहा है। बाकी जो जब ठीक कहा तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? बाकी जो शुक्ल जी हैं, उनकी जो सोच है वो सबके विधायक हैं, सबके परिवार में सम्मिलित होते हैं, सबके यहाँ वो आते जाते हैं। अगर हम लोग उनको रात को 12 बजे बुलाएं तो वो 12 बजे भी हमारे पास आते हैं, बशर्ते घर पर हों, कहीं बाहर ना हों। और अगर बाहर हुए तो वो भैया धनंजय आते हैं हमारे पास।
तो अब की बताइए उम्मीद क्या है, अगर जीत गए तो क्या उनसे ऐसा काम करवाएंगे? आप वो खुद स्वयं समझदार हैं, उनको एक एक इस क्षेत्र की एक एक आदमी की मुसीबत का मालूम है कि आदमी इस प्रताड़ना से। अभी हम उधर से आ रहे थे तो लोग बता रहे थे कि भैया अभी हमें घर तक नहीं मिला, और घर उसी को दिया जा रहा है जिसके पास ऑलरेडी घर है, जिसके पास घर उसको 2-2 3-3 बार दिया गया। देखिए हम दूर के हैं, लेकिन जो आप कहेंगे हम तो वही सुनेंगे ना। क्या वो झूठ बोल रहे थे? देखिए वो तो ऐसा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका संकल्प है कि 2027 तक हर किसी के यहाँ छत डलेगा। इसमें ना कितने संडास गिर गए हैं? कितने संडास गिर गए? 12,000 में कैसे संडास बनाएगा कोई? 12,000 में संडास थोड़ी बनता है। 12,000 में अब उसमें भी 5,000 खा जाते हैं कमीशन। मियाँ बीबी के लिए ही गड्ढा बनता है एक आदमी के लिए, मतलब और बाकी सदस्य घर के कहाँ जाएंगे? नहीं बाकी सदस्य सुनिए, आप हमारी सुनिए, पहले भाषा सुनिए। बताइए। एक परिवार में एक गड्ढा है, परिवार मियाँ बीबी का माना जाता है। 18 साल से जो ऊपर बच्चे हैं, सुनिए, उनका परिवार अलग। रोड पे जाएंगे? नहीं रोड पे नहीं जाएंगे, उनके लिए बाथरूम, लेटरिन बाथरूम सबके लिए बनता है कि केवल मियाँ बीबी के लिए? आप सुनिए, लेटरिन बाथरूम तो इस जमाने में मुख्यमंत्री जी ने हर ग्राम पंचायत में सबके लिए बाहरी आदमियों के लिए भी बनवा दिए हैं। आप जाकर देखिए, तो आप तो यहाँ रोड पे खड़े हैं। लोग कह रहे हैं करप्शन ज्यादा है इस सरकार में। बिल्कुल करप्शन नहीं है। जाते हैं तो अधिकारी पैसा मांगते किसी काम के। पहले की सरकार में अगर 5 रुपए मांगते थे, इसमें 50 रुपए मांगते हैं। देखिए ऐसा है, कोई भी पैसा नहीं मांगता है। आपसे बताएं हम कैसे कह रहे हैं? जनता झूठ बोल रही है? बिल्कुल जनता बिल्कुल सरेआम झूठ बोल रही है। हो सकता है आप झूठ बोल रहे हैं, आप कार्यकर्ता। मेरे काम पड़े, मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ। जब आपके कहने पे बबलू भैया चले जाते बीजेपी में जा सकते हैं, नहीं अभी चाचा कहें कि हमने कहा है, तो आप झूठ भी बोल सकते हैं। मैंने फुल क्षेत्र की जनता के लिए कहा है, मैंने पर्सनल विवेक कुमार पाठक के लिए नहीं कहा है। कहीं पाठक है इसीलिए आप तो नहीं कह रहे? नहीं लोगों के सवाल हो जाएंगे, भैया देखिए उनके जात बिरादर की, इसलिए। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल निष्पक्ष हूँ, बिल्कुल निष्पक्ष। भैया ने कह दिया हिंदुत्व की पार्टी। नहीं बिल्कुल निष्पक्ष हूँ, पार्टी सबकी है। आपकी मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या है आपका? हमारा मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ जो समस्याएं हैं वो हल करेंगे विधायक। समस्या क्या है? अभी हमारे पास अभी वर्तमान में कोई समस्या नहीं है। जब वो विधायक जी बन जाएंगे, उनके पास पावर आ जाएगा, हम उनके पास अपनी समस्या रखेंगे। आपके भी बच्चे होंगे, नौकरी मिली बच्चों को? हमारे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं। हाँ अभी तो वो शिशु मंदिर में पढ़ते हैं, स्कूल तक नहीं जाते हैं। हाँ जब वो स्कूल जाएंगे, बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, पढ़ के 12वीं पास 13वीं पास हो जाएंगे, इसके बाद हम उसकी नौकरी की सोचेंगे। शादी लेट किए थे क्या? नहीं शादी लेट नहीं की है, शादी तो हमारी हो गई थी। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र हो गई है 48 साल। और आपके बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, हमने कंट्रोल किया ना। अच्छा कंट्रोल, हाँ सही किए, लेकिन इतना भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए कि आप इतने उम्र दराज हो गए और बच्चे छोटे छोटे हैं। बताइए हमारे बच्चे 8-10 साल के, 12 साल। इस लाइफ का तभी तो आनंद है। हाँ अब हम आपसे कहें कि आप आजमा के देखें, तो आप क्या आजमा के देखेंगे? अच्छा, ये बताइए, आपके तो बड़बड़े हो चुके हैं ना। आप कंट्रोल कब तक किए? हमने कंट्रोल किया 10 साल। तुम्हारा सदिया कब हुआ आपका? हमारा शादी हुआ था 96 में। 96 में? हाँ। और उमरिया कितनी है? हमारी उमरिया हो गई है 47-47 वर्ष। हाँ बहुत काफी कंट्रोल कर ली। हाँ। क्या नाम आपका? सहदेव सिंह यादव। मुद्दा क्या है आपकी चुनाव के? कैसा? किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही सरकार? इस मुद्दे पे लड़ रही है आप? नहीं आप पहले ये बताइए, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी जिसको बनाएगी उसको देखना चाहती है। शिवराज सिंह बढ़ गया है, फिर भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, वो जिसको चुनना चाहेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक से एक बढ़ के नेता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास सिर्फ शिवराज सिंह है, एक से एक बढ़ के नेता है। भारतीय दूसरे के भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं क्या आपकी? नहीं, वो तो हाईकमान का निर्णय है। चाचा कह रहे थे कि हमारे कहने से सपा को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन किए हैं बबलू शुक्ला जी। तो हम सभी लोगों ने कहा था चाचा से कि चाचा भारतीय जनता पार्टी ही अपने लिए उचित रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ। क्यों भारतीय जनता पार्टी उचित है, बाकी पार्टियां नहीं उचित है? नहीं, वो मतलब नहीं है, वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन वो भी तो अपने देश के ही है। देखिए सपा से रह के उन्होंने विधायकी जीता था। नहीं, हमारे यहाँ सपा का कोई अस्तित्व नहीं है। आप 2008 में देखिए 2400 वोटें मिली थी, 2013 में समाजवादी पार्टी को 2700 वोटें मिली थी, फिर 2018 में ये 67,000 कहाँ से हो गई? गठबंधन कर लिए हैं सपा और कांग्रेस। किससे? सपा और कांग्रेस गठबंधन हो गया। डबल प्रत्याशी कहाँ से आ गए? समाजवादी का भी हमारे यहाँ, कांग्रेस का भी आप कह रहे गठबंधन हो गया। कांग्रेस के लड़ रहे हैं, समर्थन पूरा देंगे उनके ही। किसको देंगे? देखिए सपा जो है समर्थन करेगी का खंडन। देखिए सपा, हमारी बात सुनिए, उन्होंने खुद कहा, कार्यालय में बात किया है कि हम उनका समर्थन करेंगे कांग्रेस का। वो सभी पार्टी भी एक साथ हो जाए तो मतलब बीजेपी को नहीं पा सकती है। एक तो बीजेपी, ऊपर से बबलू चाचा,
हमारे यहाँ पे जो बबलू चाचा एक नेता नहीं, एक परिवार, एक सदस्य हमारे, मतलब घर परिवार जैसे, दिन हो चाहे रात, और दुख में सुख में शामिल है हम लोगों के साथ। वो किसी भी पार्टी में हो। पहली बात तो जो हमारा सभी लोगों का निर्णय था कि हमारे चाचा को बीजेपी में जाना चाहिए। हाँ, बीजेपी में जाना चाहिए। हमारे सभी लोगों के कहे अनुसार भी वो बीजेपी में गए थे। चलिए, अगर अब की बार ये विधायक बन गए तो आपका पहला इनसे क्या काम रहेगा कहने की ये काम होना चाहिए हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए? हमारे लिए पहला काम तो जो जैसा अभी चाचा जी ने कहा था कि हमारे यहाँ अभी किसान भाइयों के लिए सिंचाई की व्यवस्था उस तरीका से नहीं हो पाई। हुआ तो है लेकिन उस तरीका से नहीं हो पाई हमारे यहाँ पे। तो पहला होना चाहिए सिंचाई और दूसरा शिक्षा। शिक्षा भी जरूरी है, क्योंकि अभी ऐसा भी है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है और जो सरकारी स्कूल है उसमें जिस तरीका से, जिस हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए, जिस आधुनिक तकनीक से, उस हिसाब से अभी पढ़ाई नहीं हो रही है। देखिए, आगे जो भी चुनाव आते हैं इनका यही शिक्षा, रोजगार, सिंचाई, जल, नल, थल, यही होता मुद्दा। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये मुद्दों पर काम किया जा रहा है? नहीं, आप हमारे यहाँ गाँव में जाके देखिए, जहाँ पे कोई गाँव को पहचानता नहीं था, आज भी देश को 70 साल आज़ाद हुए हो गए हैं, जब से आज वहाँ सड़क नहीं बनी थी। हम लोगों को 5 साल में 2 साल का काम करने का मौका मिला। कोरोना आ गया था, वह सरकार गिर गई थी कांग्रेस की, ओनली 2 साल काम करने का मौका मिला। तो ऐसा कोई गांव शायद छूट गया हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100%, शायद कोई छूट गया हो, नहीं तो ऐसा कोई गांव बकाया नहीं जहाँ पे सड़क ना हो। कांग्रेस तो कहती है कि हमारी सरकार सुई से लेकर जहाज तक बनाई, बीजेपी वालों ने क्या किया? क्या कांग्रेस कहती है हमारी सरकार ने, कांग्रेस ने ही यहाँ की नींव रखी है और सुई से लेकर जहाज तक बनाई है। बीजेपी वालों ने क्या किया है? कांग्रेस सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करती है। कांग्रेस ने जो मान के चलो, देश बंटवाने में किसका हाथ था? देश बंटवाने में किसका हाथ था? कांग्रेस का हाथ था। आज जो पाकिस्तान का जन्म हुआ, इसका कांग्रेस गुनाहगार है। इसकी चाहते हैं पाकिस्तान भारत में ही रहे? बिल्कुल, अरे होना चाहिए, भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान भारत का अभिन्न अंग है। अगर भगवान ने चाहा तो ये भी आगे चल के होगा। अच्छा, आप चाहते हैं को भी मिल जाए? अरे क्यों नहीं? अरे महाराज, इतनी आबादी, अभी चाइना से भी आगे हमारा देश चला गया, इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अखंड भारत, और आप चाहते हैं पाकिस्तान? हमारा अखंड भारत का सपना है और जो पूरा होकर रहेगा। कल कहेंगे रूस और जापान, अमेरिका को भी मिला। अखंड भारत नहीं, क्यों मिला लेंगे? अगर वो अखंड भारत का हिस्सा होगा तो उसको भी मिला लेंगे। तो हमारे दुश्मन रोज बम गोला फेंकते हैं, आप कहते हैं उनसे क्यों मिला लें उनको? तो दो दुश्मन नहीं है, कौन कह रहा दुश्मन है? वो भाई हैं, वो भटक गए, उनको सही रास्ते पे लाना। कैसे लाएंगे? कौन लाएगा? प्रेम से लाएंगे, कैसे लाएंगे? वो हमारा काम है। अखंड भारत का सपना कितना दिन लगेगा उन लोग? ये आप चाहते हैं कि आए इसी में रहे, भारत में मिल जाए? कैसा? पाकिस्तान भारत में मिल जाए? पाकिस्तान भारत में मिलना चाहिए, क्योंकि वो अखंड भारत का हिस्सा है, इसलिए उसको पाकिस्तान में मिलना चाहिए। और ये सपना सिर्फ बीजेपी ही पूरा कर सकती है। कांग्रेस तोड़ने का काम करती है, जोड़ने का नहीं। बीजेपी पाकिस्तान को भारत में मिलाएगी, ये भाई साहब का कहना, हमारा कहना नहीं है। आप लोग बाकी कमेंट में जरूर लिखिएगा, भाई साहब ने जो बातें कही हैं इनके बारे में थोड़ा सा जरूर लिख दिएगा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।